राहुल, क्या इस पर भी काम हो रहा है, किस तरह की स्थिति ना बने? क्योंकि हर साल अमूमन हम देखते हैं इसी समय जो है दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में जो है प्रदूषण का लेवल काफी हाई हो जाता है। तो ऐसी नौबत आए ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इस पर कुछ बात हो रही है, इस पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, सबसे प्राथमिकता यही होती है कि जिस डीजल इंजन जनरेटर या तमाम उन चीज़ों से पोल्यूशन होता है, चाहे कंस्ट्रक्शन दिल्ली भर में जहां होती है, उसको रोका जाए। पहले तो ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से सारे काम ऐसे रोक दिए जाएं जिससे पोल्यूशन होता है। दूसरा, डीजल गाड़ियां जिनसे पोल्यूशन होता है उनको एंट्री बंद कर दी जाती है। कॉमर्शियल व्हीकल सबसे ज़्यादा एंटर करते हैं दिल्ली के सराउंडिंग्स में, जो मंडी होती है। हाँ, ये है कि ज़रूरत के सामान जिसमें लाए जाते हैं उनको अलाउ होता है। पानी का छिड़काव दिल्ली की सड़कों पे होता है, जो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? ग्रैब 4 की पाबंदियां ज़्यादा होती हैं, उसमें ये समझा जा सकता है कि किसी तरीके से ये थोड़ा कम हो। लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली में काम करने वाले और दिल्ली में काम करने आने वाले कई लोग होते हैं जो गाड़ियों से अपना सफ़र करते हैं। और मैं एक तस्वीर आपको उसको दिखा सकता हूं, क्योंकि सुबह का वक्त है और लगातार जो गाड़ियां हैं वो लगातार मूवमेंट में रहती हैं, संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। और समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां छोटी हैं और कहा जाए सीएनजी भी है। यानी कई पूरी तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ये भी एक पोल्यूशन का कारण हो सकता है, क्योंकि सड़कों पे इस तरीके की स्थिति, जाम वाली स्थिति बनती है, गाड़ियां चलती हैं, धुआं निकलता है। मतलब कोशिश यही रहती है कि सरकार की या तमाम लोगों की ग्रैब 4 लगाने का मकसद यह है कि कंडीशन ख़राब है, इसको किसी तरीके से जल्द बेहतर किया जाए। अब बेहतर करने की उम्मीद ये तब हो सकती है कि जब मिलकर सब भागीदारी लें। अगर आपने ग्रैब 4 लगाया है और जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में है, क्योंकि इस वक्त भी दिल्ली में जाम वाली स्थिति है, और कहा जाए कि पूरी तरीके से ये तस्वीर देखी जा सकती है, क्योंकि डेंस स्मोक के साथ स्मोक है, जो दबाव है वो सड़कों पर है। जब तक ये रहेगा, पॉल्यूशन रहेगा, इसको कम कैसे किया जाए? वो स्मोक टावर कोशिश करते हैं, पानी का छिड़काव होता है, वो एक सेलेक्टिव जगह पे होता है। अगर वो अलग अलग जगहों पर जाके सड़कों के अलावा भी छिड़काव हो तो संभावना है कि थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन जो हवा का प्रेशर ऊपर से आता है, जो दबाव बना रहता है, यानी एकजुट एक इकट्ठा रहता है, जो डेंस क्लाउड कहते हैं, डेंस फॉग कहते हैं, वो स्थिति बनी है। तो फिलहाल ये समझा जा सकता है कोशिशें जरूर होंगी, हो भी रही हैं, लेकिन कितना असर है ये देखना होगा। जी राहुल, एक और सवाल ये है कि कब तक इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि दिन ब दिन ये तो सीधा सीधा धुआं जो है, प्रदूषण जो है, स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो बीमार हैं, और उनके लिए ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेहद खतरनाक है। तो कितना वक्त लग जाएगा इन सबसे निजात पाने में? देखिए, हमने ग्रैब 3 देख लिया, उसमें किस तरीके की स्थिति रही, उसमें कितना फ़र्क पड़ा वो भी हमने देखा। ग्रैब 4 लगाया गया है, समझा जा सकता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा असर पड़े, इसमें ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर ही ये प्रेशर रहता है, दिल्ली के अंदर खासकर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। अब बात आती है कि पड़ोसी राज्यों से जो पराली की बात हम करते हैं वो चलाई जाती हैं, उसका इम्पैक्ट दिल्ली की तरफ पड़ता है, क्या वो भी रोका जाएगा? हालांकि ये तस्वीर अभी तक देखी नहीं गई है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शंस का काम ज़्यादा है, अलग अलग इलाकों में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल हर एक जगह 500 के करीब पहुँच चुका है। जो कल तक 427, 443, 463 था, आज वो 500 के करीब है। विजिबिलिटी पूरी जीरो है। तो जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो इस संबंध में लगाई गई है कि किसी तरीके से ये चीज़ें कम हो जाए, और ये कितने दिन में कम होंगी, कैसे कम होंगी, ये एक समझने वाला विषय है। क्योंकि हमने ग्रैब 3 देख लिया है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बल्कि ख़राब हुआ है। अब ग्रैब 4 लगाने से कितना और कितने दिन में फ़र्क पड़ेगा ये देखना है, क्योंकि पाबंदियों के बाद जो सरकार कोशिश करती है, स्मोक टावर, छिड़काव, जागरूकता लोगों के साथ, ये कहती है कि लोग मिलकर काम करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, एजेंसियाँ मिलकर काम करती हैं, लेकिन तस्वीरें क्या रहती हैं ये देखना होगा। क्योंकि अब ठंड आ गई है, ठंड के साथ कोहरा भी आ गया है, और कोहरे में अगर ये स्मोक है, जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, हवा ख़राब है, जहरीली हवा है, अगर वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। लेकिन अब ग्रैब 4 में इसको कितना समय लगेगा, कब तक ये क्लियर हो जाएगा, ये देखना होगा। हम जितने आम आदमी जितने भी बातें करते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश हो जाए, वो बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से चर्चा है, बारिश इसलिए हो जाएगी, बारिश हो जाएगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठंड आ जाएगी,
कोहरा आ जाएगा तो आबो हवा साफ हो जाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं दिख रही है। ये जरूर है कि डेंस फॉग है, स्मोक है, ग्रेव 4 है, लेकिन कितने दिन में ये कोशिश रंग लाती है ये देखना होगा। जी राहुल, हम इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि बारिश होगी तो प्रदूषण का लेवल कम हो जाएगा, और हम तब तक नियम लागू नहीं करते जब तक ये खतरनाक श्रेणी में नहीं आ जाता है। बेहतर है कि पहले से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि यहाँ तक हम पहुंचे ना। और देखिए, इसकी गंभीरता को आप समझिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले को लेकर। देखिए, गंभीरता यही बात है कि अक्टूबर आते ही सरकार एक्शन मोड में आती है, और एक्शन मोड में आते ही वो कोशिशें करती है कि पॉल्यूशन, यानी दिवाली में पटाखे बैन किए, पटाखे उसके बाद चले, यानी कहा जाए कि पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम पहले क्यों नहीं जागते? पहले अगर हम इनिशिएटिव लें, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली की सराउंडिंग्स में ठंड की दस्तक के साथ ही कोहरा आता है, और कोहरे के साथ स्मोक आता है, हवा जहरीली हो जाती है, जिसकी चर्चा आप और हम अब कर रहे हैं। ये अगर हम पहले करते तो शायद ये तस्वीर ऐसी नहीं होती, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां देश भर के लोग यहाँ आते हैं, सेंटर है, देश की राजधानी है, सारा जो देश है वो यही कहा जाए कि तमाम अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ काम करने आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, और वो समझा जा सकता है कि जब दिल्ली के हालात ऐसे हैं तो अब बाहर कैसे हम दुरुस्त समझेंगे। ये तस्वीरें आप देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि हर तरीके से आप इस कोहरे को, इस स्मोक को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कोशिशें भर होती हैं, लेकिन अगर समय से पहले जागरूक हो जाएं, समझें और लोगों को अवेयरनेस करें तो शायद इस चीज़ों को कम किया जा सकता है। ये जो पोल्यूशन है कम हो सकता है। लेकिन ये कभी कभी कहा जाता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो चीज़ बन रही है, जो उत्पन्न हो रही है, खासकर पोल्यूशन की बात हो रही है, जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, जिससे कहा जाता है कि दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं वो नुकसान करती हैं। अगर समय से पहले चीज़ों को दुरुस्त किया जाए तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तस्वीर है, जो हर साल हम बात करते हैं पोल्यूशन पर, वो आज भी हम बात कर रहे हैं, और आज ग्रेव 4 की स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दौर पे और किस दिल्ली में रह रहे हैं, और किस तरीके की हवा और किस तरीके की सांस ले रहे हैं। जी देखिए, जब इस तरीके के नियम लागू होते हैं तो उससे परेशानी भी होती है, बच्चों की पढ़ाई पर सीधा सीधा असर इससे होगा। और राहुल, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि देखिए, ये ग्रीन जोन भी फेल हो रहे हैं, लेकिन हालांकि वहां पर आप देखेंगे तो AQI कम मिलेगा, इसलिए लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्रीनरी का ध्यान रखें, पेड़ पौधे ना काटें, और कोशिश हो तो आप सहायता करें और नए पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए खतरनाक है, ये सबके लिए है प्रदूषण खतरनाक, जिसमें सब बीमार हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान के लिए जवाब मांगा कि दीजिए समाधान, कैसे प्रदूषण के लेवल को आप कम कर सकते हैं, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है राहुल, कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि कई नियम लागू तो होते हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते, और जहां पर लापरवाही बरती जा रही है वहां थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। सब नहीं होते हैं सतर्क, सब नहीं होते हैं सावधान, सब नियमों का पालन नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनदेखी करते हैं, वहां स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो काम आ सकती है, वो तब आ सकती है कि धरातल पे उसको लागू किया जाए, धरातल पे टीम एक्टिव हो जाए। 24 घंटे टीम, अगर ये कहा गया था कि ड्रोन से निगरानी होगी, जहां कुछ जलाया जाता है, कहीं काम होता है तो एक्टिवेट होंगे, वो कंप्लेंट्स आएगी, उसका निवारण होगा। अगर प्लानिंग की है तो उसका एग्जीक्यूशन भी होना ज़रूरी है उन जगहों पर जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बनता है। जागरूकता की बात हम करते हैं, जागरूकता तब होती है कि जब पहले से काम को शुरू कर दें, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां ऐसी तमाम कॉलोनीज़ हैं जहां जाना संभव नहीं है, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन चलती हैं, वहां काम लगातार होता है, पॉल्यूशन है, कई चीज़ें हैं जिसको समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप वहां तक पहुंचेंगे तब तक ये समझे कि पॉल्यूशन और ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेव 4 है, और हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिससे चीज़ें सही हों, दुरुस्त हों। लेकिन ये कैसे संभव होगा? आप शुरुआत से अगर इस चीज़ को करेंगे तो शायद ये बेहतर हो पाए। बिल्कुल राहुल, ये इंपॉर्टेंट है कि एक दिन का काम नहीं है, निरंतर इस पर काम करना होगा। बेहद शुक्रिया आपका तस्वीर दिखाने के लिए कि प्रदूषण का लेवल इस वक्त क्या है दिल्ली में।